और जमशेदपुर के चांडिल डैम का 5 रेडियल गेट खोले गए। 4 फाटक 1 मीटर, 5वां फाटक 0.5 मीटर खोला गया। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। तटीय इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन किसी ऊंचे स्थान पर जाने को कहा है। खरकाई नदी 127 मीटर, डेंजर लेवल 129 मीटर है। स्वर्णरेखा नदी 117 मीटर, डेंजर लेवल 121 मीटर। तो चांडिल डैम का 5 रेडियल गेट खोले गए हैं। 4 फाटक 1 मीटर, 5वां फाटक 0.5 मीटर खोला गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। तटीय इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दी गई है। जमशेदपुर में चांडिल डैम का 5 रेडियल चांडिल डैम का 5 रेडियल गेट खोला गया है। 4 फाटक 1 मीटर, 5वां फाटक 0.5 मीटर खोला गया है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा है। तटीय इलाके में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन किसी ऊंचे स्थान पर जाने को कह रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभात, देखिए जमशेदपुर के चांडिल डैम का 5 रेडियल गेट जो है वो खोल दिया गया है। जो नदी की खतरे के निशान से जो है ऊपर पानी बह रही है और जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है कि जो भी तटीय इलाके में रह रहे हैं उन सभी को कोई ऊंचे स्थान पर जाने को कहा गया है। फिलहाल क्या कुछ बातें आ रही है इस रेडियल गेट को खोले जाने को लेकर? बिल्कुल अनुष्का, देखिए लगातार जो बारिश हो रही है पूरे राज्य में, उसका जो जल है, वो जो पानी है वो चांडिल डैम पे आके गिरता है और चांडिल डैम का जल स्तर बढ़ गया है, 181 मीटर से ऊपर चला गया है। तो कल शाम के वक्त 5 रेडियल गेट खोला गया है, जिसमें कि 4 रेडियल गेट 1 मीटर खोला गया है और 5वां जो है वो 0.5 मीटर खोला गया। तो निश्चित है चांडिल डैम के फाटक खोलने से जो स्वर्णरेखा और खड़काई नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। जो 127 मीटर अभी जल है नदी में स्वर्णरेखा में और 129 मीटर जो डेंजर लेवल में आता है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने पिछले अगर हम बात करें तो 15-20 दिनों से लगातार जैसे बारिश हो रही है, पानी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो अलर्ट मोड में रखा है तीनों ही निकाय, चाहे वो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की बात करें, मानगो नगर की बात करें या फिर जुगसलाई नगर पालिका की बात करें। तीनों ही नगर निगम को उपायुक्त अनिल मित्तल के द्वारा आदेश दिया गया है कि अलर्ट मोड में रहना है, ताकि अगर एक बैग अगर ज़्यादा जलस्तर बढ़ता है, जो तटीय इलाके में रहने वाले लोग हैं उन्हें कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही लोगों को आगाह भी किया गया है कि जो निचले जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको जो सामुदायिक भवन है या फिर शेल्टर होम बनाया गया है वहां जाकर शरण लेंगे। अभी फिलहाल वो स्थिति नहीं है।
अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है तो उसे वहाँ ले जाकर शिफ्ट किया जाएगा। जो तटीय इलाके, खासकर अगर हम बात करें रामनगर, जुगसलाई, बागबेड़ा, इन क्षेत्रों में अगर जल जो है, पानी है, नदी का पानी जो है वो घुसता है नाले के माध्यम से, तो ऐसे जगहों पर पहले से अलर्ट मोड में रखा गया है प्रशासन को, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना किसी को नहीं पड़ना। और लगातार बारिश होने से नदी का जलस्तर भी बढ़ जाता है। तो अभी फिलहाल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जी बिल्कुल प्रभात, चलिए देखिए फिलहाल क्या कुछ जो होता है, क्योंकि देखिए बारिश भी अभी बहुत हो रही है, लोग किस तरीके से जो है अपना बचाव करते हैं, कहाँ शिफ्ट करते हैं अपने घरों को। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ, दूसरी खबर पर ही आपसे जुड़ते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।